हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपी स्टडी 80 चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा, आज हम इतिहास से क्या लेकर आए हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। आपने जैसा कि अभी भी थंबनेल में देखकर ही इस वीडियो को प्ले किया होगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको बताने वाला हूं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत देखिएगा क्या है। विदेशी यात्रियों तथा लेखकों का प्राचीन इतिहास की सूचना देने में विदेशी यात्रियों तथा लेखकों का प्राचीन इतिहास की सूचना देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो आपके विदेशी यात्री थे और लेखक, जो विदेशी लेखक विदेशी यात्री थे, उनका प्राचीन इतिहास की सूचना में, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में अनेक विदेशी यात्री प्राचीन काल में अनेक विदेशी यात्री और विद्वान भारत आए। यानी कि जो पहले का समय था उसमें बहुत से विदेशी यात्री भी आए और विद्वान भी आए, और उन्होंने अपने यात्रा संबंधी वृत्तांतों को लिपिबद्ध किया। उनके यात्रा विवरणों से तत्कालीन भारत की राजनीति, जब वो आए तो उनके जो यात्रा विवरणों से या जो उनकी यात्रा विवरणों से तत्कालीन भारत की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। जब वो आए तो भारत को तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिएगा, नंबर 1, यूनानी लेखक, क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई यहाँ देखिएगा। यूनानी लेखक, नंबर 2 चीनी लेखक, नंबर 3 तिब्बती लेखक, नंबर 4 अरबी लेखक। ये 4 लेखकों की जानकारी, 4 भाषाओं की जानकारी अपने भारत के इतिहास में क्या हुई, तत्कालीन प्राप्त हुई। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं नंबर 1, यूनानी लेखक। क्या देखते हैं, यूनानी लेखक। तो यूनानी लेखक के बारे में कुछ देखते हैं और कुछ समझते हैं। यूनानी लेखकों में हेरोडोटस, यूनानी लेखकों में जो हेरोडोटस थे वो प्राचीनतम लेखक हैं। कौन लेखक हैं, प्राचीनतम लेखक हैं कौन, हेरोडोटस। किसमें, यूनानी लेखकों में। ठीक है, हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी, जो हेरोडोटस प्राचीनतम लेखक हैं, इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत व हखमी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला है। जो कि हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत व हकमी साम्राज्य के मध्य राजनीति संपर्क पर प्रकाश डाला है। आगे देखिएगा, यूनानी शासक सिकंदर के साथ, जो यूनानी शासक सिकंदर लोदी हैं, यूनानी शासक सिकंदर के साथ भारत आए। जो यूनान के जो शासक हैं वो सिकंदर लोदी के साथ भारत आए। अनेक विद्वानों ने भी भारत के विषय में अपने विचार लिपिबद्ध किए। जो इनके साथ जो अनेक विद्वान भारत आए थे, इन्होंने भारत के विषय में अनेक विचार लिपिबद्ध किए। इन विद्वानों में नियार्कस, जो इन विद्वानों में नियार्कस, ओनेसिक्रिटस व एरिस्टोब्यूलस, जो ये 3 विद्वान हैं, ये कौन है, प्रमुख। ये 3 विद्वान प्रमुख हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था, उसमें मैगस्थनीज यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया था। जो ये मैगस्थनीज था, जो भारत आया था राजदूत के रूप में, वो किसके साथ, किस काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिया में लिखी। उसने जो अपनी पुस्तक लिखी इंडिया में,
भारतीय संस्थानों कोमा भूगोल कोमा कृषि आदि के विषय में व्यापक प्रकाश डाला। यानी कि हम कह सकते हैं जो इंडिया में जो आया बंदा कौन, मैगस्थनीज, यूनानी राजदूत के रूप में किसके साथ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आया था शासनकाल में, ठीक है। और ये इंडिया में जब आया था तो इसने संस्थानों भूगोल कृषि आदि के विषय में कुछ पुस्तक लिखी जिसपे उसने व्यापक प्रकाश डाला, ठीक है, डाला है। यद्यपि उसकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसने जो पुस्तक लिखी है उसकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके कुछ उदाहरण प्राचीन यूनानी लेखकों, जो उसके उस पुस्तक में कुछ उदाहरण हैं वह प्राचीन यूनानी लेखकों के सहित, जैसे कि एरियन, ठीक है, एरियन, स्ट्रैबो व जस्टिन, एरियन, स्ट्रैबो व जस्टिन आदि के सूचनाओं में मिलते हैं। जो एरियन, स्ट्रैबो व जस्टिन ने किताबें लिखी हैं उनके सूचनाओं में मिलते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण हैं जो इन्होंने लिखी हैं और इनकी सूचनाओं में मिलते हैं। आइए चलते हैं चीनी लेखक के बारे में देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा यूनानी लेखक, आप देखते हैं चीनी लेखक। आइए देखते हैं आगे 2 नंबर क्या है आपका, चीनी लेखक। क्या है, चीनी लेखक। चीनी लेखक को पहले समझते हैं क्या है चीनी लेखक। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फरान व इत्सिंग कोमा हेनसांग के वृत्तांत हैं। जो कि चीनी यात्रियों में जो चीनी यात्री अपने देश में आए थे उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण फरान व इत्सिंग कोमा हेनसांग के वृत्तांत हैं। आइए देखते हैं फरान के वृत्तांत के बारे में। फरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए थे। जो फरान थे ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए थे। वह लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहे। जो फरान आपके 5वीं शताब्दी में आए थे और यह 14 वर्षों तक भारत में रहे, ठीक है, लगभग में रहे हैं, ठीक है। उन्होंने विशेष रूप से भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में लिखा है। जो कि फरान है, इन्होंने विशेष रूप से भारत में जो लिखा है ग्रंथ वो बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में लिखा है। आइए मिलते हैं अब अपने हेनसांग से। हेनसांग, ठीक है, हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। जो हेनसांग थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वह लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहे। जो हेनसांग थे वह लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहे थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारत की धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन। जो कि जब हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे वह लगभग 16 वर्षों तक भारत में रुके थे। उन्होंने भारत की धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन अपने वृत्तांत में किया है, ठीक है। अब मिलते हैं अपने इत्सिंग से, ठीक है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए थे। इत्सिंग जो थे वो 7वीं शताब्दी में आए थे। वह बहुत समय तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो कि चीनी लेखक अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। और ये अब देखिएगा तिब्बती लेखक, ठीक है। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में बता सकते हैं, हम इसका दूसरा पार्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो देखिएगा नंबर 3 तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखक देखते हैं। तिब्बती लेखकों में बौद्ध लामा तारानाथ का विवरण भी ऐतिहासिक महत्व का है। जो कि तिब्बती लेखकों में बौद्ध लामा तारानाथ का विवरण भी ऐतिहासिक महत्वों में है। उनके द्वारा रचित कंगियूर और तंगियूर,
जो कि तिब्बती लेखक ने ग्रंथों का रचित ग्रंथ बनाया है, वो क्या है? कंग्यूर और तंग्यूर। तंग्यूर नामक ग्रंथों से मौर्य काल और उसके पश्चात की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना होती है। जो कि तंग्यूर और कंग्यूर हैं, इनके नामक ग्रंथों से मौर्य काल और उसके पश्चात की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब मिलते हैं अरबी लेखक से, ठीक है। अरबी लेखक के बारे में देखते हैं। अरबी यात्री और इतिहासकार। अरबी यात्री और इतिहासकार 8वीं शताब्दी के उपरांत भारत की ओर आकर्षित 8वीं शताब्दी के उपरांत भारत की ओर आकर्षित हुए। अरब यात्रियों में अल-बरूनी, जो अरब यात्री थे, जो अरबी यात्री आए थे, अरबी लेखक आए थे, इनमें से अल-बरूनी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिएगा क्यों उल्लेखनीय है। अल-बरूनी ने तहकीक ए हिंद, अल-बरूनी ने क्या किया? तहकीक ए हिंद नामक की गणना की थी, ठीक है। तहकीक ए हिंद नामक की गणना की थी किसने? अल-बरूनी ने। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी ईस्वी के भारत 11वीं शताब्दी ईस्वी की भारत की दशा पर विस्तृत प्रकाश डाला है। जो कि उनकी ये पुस्तक है तहकीक ए हिंद, ये किसकी है? अल-बरूनी की। और इन्होंने भारत की 11वीं शताब्दी के ईस्वी पर विस्तृत प्रकाश डाला है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।